हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 11th में मैथ के रिगार्डिंग, ठीक है, हमने जो अभी देखा था वो देखा फंक्शन। व्हाट इज फंक्शन? तो फंक्शन की मेन डेफिनेशन हमने क्या देखा है? तो फंक्शन एवरी एलिमेंट हैव यूनिक इमेज, है ना। सभी एलिमेंट का यूनिक इमेज होनी चाहिए, तो हम उसे क्या बोलते हैं? फंक्शन। ठीक है। अब कुछ फंक्शन के टाइप हैं, उन्हें वन बाय वन, जो कि आपके बार बार रिपीट होता है। आप हायर स्टडीज में जाते हो तो फंक्शन से रिलेटेड एफ एन मीन्स, शॉर्ट वे में लिखा हूँ, एफ एन मीन्स फंक्शन। तो इसके डिफरेंट टाइप्स के जो फंक्शन है उनके बारे में हमें थोड़ा एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे फर्स्ट मैं बात करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। तो जनरली हम इसे मॉड एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं ना, मॉड एक्स। ठीक है। एक देखो, वहाँ हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर, वहाँ भी यही था, मैग्नीट्यूड है। लेकिन ये फंक्शन की बात कर रहे हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं हो रही है। तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? अगर मैं इसकी डेफिनेशन, अगर मैं इसे डिफाइन करूँ तो हमारी जो डेफिनेशन है एफ एक्स या मॉड एक्स, है ना। एफ एक्स बोलो या मॉड एक्स बोलो या वाई बोलो, है ना, बहुत सारी एक ही चीज़ है। ठीक है। तो अगर मैं इसे डिफाइन करूँ, एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन जीरो, ये इसकी डेफिनेशन। ठीक है। आप मॉडुलस फंक्शन को हमेशा ये ऐसे ही बोल सकते हो, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन से डिस्टेंस कितने। सपोज मैं बात करता हूँ फंक्शन के, अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ फंक्शन के जो हमारी डेफिनेशन उस पर। तो सपोज अगर मैं बोलूँ कि एक, ठीक है, यहाँ पे कोई डिस्टेंस है -4,0, तो मैं बोलूँगा, जैसे मैंने बोला -4, इसका मॉडुलस फंक्शन बताओ। तो हमेशा मॉड हमेशा क्या करता है? पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है ना। तो हमेशा मॉडुलस फंक्शन क्या देते हैं? पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। क्या देता है? पॉजिटिव वैल्यू। अगर डेफिनेशन आपको पर नहीं पता है तो चलेगा, लेकिन उसका ये पता होना चाहिए कि ये फंक्शन करता क्या है। तो मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या देता है? पॉजिटिव वैल्यू। सपोज 4 की बात करते हैं तो 4 तो 4 ही रहेगा, है ना। तो मॉडुलस क्या करता है? जो भी नेगेटिव पार्ट है उसे रिमूव कर देते हैं। ठीक है। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन या इसके ग्राफ और डोमेन और रेंज की बात करते हैं मॉडुलस फंक्शन। तो सपोज मैं एक टेबल फॉर्म करता हूँ, क्योंकि आपको ग्राफ प्लॉट करने हैं तो एक टेबल की फॉर्म रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि आप पॉइंट को क्या करोगे? लोकेट करोगे ना, तभी तो आप ग्राफ प्लॉट करोगे। सपोज मैंने ये एक्स है, ये हमारा वाई है, वाई का मतलब मॉड एक्स, वाई का मतलब मॉड एक्स। सपोज मैं एक्स की वैल्यू लेता हूँ -1। अब ये देखो, ये क्या बोल रहा है? जब भी एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो, मतलब -1 लेस देन जीरो है, तो उसमें एक्स, हमारा जो वाई आता है -x के इक्वल आता है। वाई किसके इक्वल आता है? -x। तो x आपने लिया क्या है? -1, तो ये क्या बन जाएगा? प्लस का 1। ठीक है। देखो यहाँ पे x की जगह -1 रखो तो क्या हो जाएगा? +1, क्योंकि कौन सा वाला, इस समय जो डेफिनेशन है x लेस देन जीरो पे y, हमारा जो मॉडुलस फंक्शन है कैसे डिफाइंड होता है? -x की फॉर्म में। ठीक है। तो -1 पे हमें जो आउटपुट मिला, दिस इज 1। अब बात करते हैं जीरो पे। तो जीरो, एक्स लेस देन जीरो, ये एक्स ग्रेटर देन जीरो, ये एक्स लेस ग्रेटर देन जीरो, और जीरो मतलब जीरो इसमें इंक्लूड है। तो जीरो, जीरो क्या देगा? एक्स देगा, मतलब एक्स की वैल्यू आपने क्या रखी? जीरो, तो ये जीरो ही देगा। अगर ग्रेटर देन 1 की बात करो तो कौन सी डेफिनेशन होगी यहाँ पे? फुलफिल फर्स्ट वाली। तो जब भी आपका 1 जीरो से ग्रेटर होगा तो y की वैल्यू क्या होगी? एक्स के इक्वल, और x आपने क्या ज्यूम किया है? 1, है ना, तो 1 ही रहेगा, मतलब 1 पे 1। ठीक है। तो किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए मैक्सिमम जो है मिनिमम 3 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती होती है। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन होगी, अब इसे प्लॉट करते हैं। तो अगर आप इसे ग्राफ में प्लॉट करोगे -1 से 1, ठीक है, यह है। तो जब हमारा ग्राफ आया है, इसका जो ग्राफ बनता है ना, मैं आपको बता देता हूँ। इस टाइप का ये y है और दिस इज x, दिस इज -x। ठीक है। -1 पे कितना आया था? 1। ठीक है। तो y का 1 ये है, मान लो ये 1 है ना, 0,1 है। x का -1 पे y की वैल्यू कितनी आई थी? 1। ठीक है। 0 पे कितना आया था? 0। +1 पे कितना आया था? 1। तो इन तीनों पॉइंट को आप मीट करोगे, मीट आउट करोगे, तो ये बन जाएगा हमारा मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। ठीक है। तो ये इसका ग्राफ होगा। ठीक है। जो मैंने ये हाईलाइट किया है, मॉडुलस फंक्शन का क्या हो गया? ग्राफ हो गया। ठीक है। जिसके शार्प पॉइंट होता है ये हमेशा 0 पे होता है। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी डोमेन और रेंज की। ठीक है। तो मैं अगर डोमेन की बात करूँ तो डोमेन हमारा क्या है? इसमें डोमेन होता है एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू तो आप कुछ भी लिख सकते हैं,
है ना, ग्रेटर देन जीरो, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो और एक्स देन लेस देन जीरो, मतलब एक्स की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसके डोमेन कितना क्या हो गया, रियल नंबर। डोमेन क्या हो गया इसका, अगर मैं इसकी बात करूँ डीएम की, है ना, डोमेन ऑफ मॉडल फंक्शन, तो इसका क्या हो गया, एनी रियल नंबर, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस का इन्फिनिटी, आप एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं। लेकिन जो आपको रेंज मिल रहा है वो क्या मिल रहा है आपको, हमेशा पॉजिटिव मिल रहा है, हमेशा क्या मिल रहा है, पॉजिटिव, मतलब जीरो भी इंक्लूड है। तो पॉजिटिव मिल रहा है तो अब उससे जीरो भी इंक्लूड है, तो जीरो कॉमा इन्फिनिटी। देखो जीरो इंक्लूड है तो इंक्लूड में हमेशा क्या लगाते हैं, क्लोज इंटरवल। अगर ये जीरो इंक्लूड नहीं होता तो आप इसमें क्या लगाते हैं, ओपन इंटरवल। लेकिन जीरो इंक्लूड है क्योंकि मॉडल फंक्शन का देखो जीरो पे जीरो आता है ना मॉडल, तो वाई की वैल्यू मतलब रेंज होती है वाई की वैल्यू, तो जीरो, ठीक है। और इन्फिनेटिव, हमेशा इन्फिनेटिव पे क्या आता है, ओपन इंटरवल, क्योंकि इन्फिनेटिव हम ये डिफाइन है कि कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना जब भी इन्फिनेटिव आएगा तो हमेशा ओपन इंटरवल है, ठीक है। जीरो पे हमने क्लोज इंटरवल क्यों अप्लाई किया है, क्योंकि जीरो इसमें इंक्लूड है, इजंट इट। तो इसका डोमेन क्या होता है, रियल नंबर, मतलब एक्स वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन रेंज क्या है, वाई, वाई हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये आपको डोमेन और रेंज की बात है ना। अभी क्वेश्चन करेंगे इस आगे, तो डोमेन और रेंज आपको पता होनी चाहिए जो इंपॉर्टेंट आपके फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन है मॉडुलर फंक्शन। क्या होता है मॉडुलर फंक्शन, जो हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू। सेकंड बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जीआईएफ, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसे डिफाइन करते हैं, जो इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। इसे हम जनरली मॉड एक्स से रिप्रेजेंट, ऐसे बॉक्स फंक्शन से, इसे बॉक्स फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, y इक्वल टू बॉक्स एक्स, ठीक है। ये बॉक्स क्या इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट्स, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x which is nearest and smallest, which is nearest and smallest, isn't it? ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ मॉडुलर फंक्शन का। सपोज मैं मॉड फंक्शन निकाल रहा हूँ 1.2 का, सपोज, है ना, 1.2 का मैं मॉडुलर फंक्शन, सॉरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फाइंड आउट करूँ। तो 1.2 से लेस क्या होता है, अगर नंबर लाइन की बात करें, ये जीरो है, ये वन है, ओनली इंटीजर की बात करें, ये वन है, माइनस वन है, दिस इज -2, ठीक है। तो 1.2 है, 1.2 कहाँ पे आएगा, यहाँ कहीं, तो इससे स्मॉलेस्ट वाला इंटीजर कौन सा है, 1, तो इसका बॉक्स फंक्शन क्या हो गया, 1। अगर मैं बात करूँ 1, तो 1 का बॉक्स फंक्शन क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। 2 का बॉक्स फंक्शन 2 ही रहेगा, है ना। मतलब उसके नियरेस्ट हम क्या देखते हैं, इस इंटीग्रल पार्ट देखते हैं, नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, है ना, जो उसके नियर पड़ रहा है। जैसे हम 1 की बात करें तो 1 के नियर तो 1 ही है, क्योंकि ये इंटीग्रल पार्ट है ना, इंटीग्रल है ये, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है। हम बात करूँ जैसे -2.7, तो इससे लेस वाला कौन सा है, -3, कौन सा इससे लेस वाला, तो इसका जीआईएफ कितना हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -3। तो आपको नियरेस्ट इंटीजर को सिलेक्ट करना है जो कि उससे क्या हो, स्मॉलेस्ट हो। तो इसे हम जनरली बॉक्स फंक्शन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इजंट इट। अब मैं इसकी ग्राफ के बारे में बात करता हूँ। तो उसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, ठीक है। अब देखो जीरो, जीरो पे तो जीरो ही है ना। अब मैं जीरो से 1 में कुछ भी रख दूँ तो जीरो ही आएगा, है ना। मैं एक्स की वैल्यू जीरो से 1 के बीच में रखूँ, कुछ भी रखूँ, 0.1, 0.2, इनका बॉक्स फंक्शन हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। बात करता हूँ 1 की, है ना, 1 से ग्रेटर रखता हूँ, ये जीरो है, ये 1 है, ये 2, ये 3, 1 से 2 के बीच में रखूँ तो हमेशा ये 1, ये 2, हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। यहाँ से देखो, यहाँ पे ना आप ओपन इंटरवल लगाओ क्योंकि 1 का 1 ही होता है ना, ठीक है। और हमेशा 2 और 3 के बिटवीन कितना आएगा, 1 और 2 के बीच में हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। और ये 0 हो गया, 0 1 के बीच में हमेशा 0, 2 और 3 के बीच में हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा, 2 और 3 के बीच में हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा ना, दिस इज 2। ये स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर, सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी, तो ये स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर बनता है हमारा इस टाइप का,
ठीक है। अब मैं बात करता हूँ उसके डोमेन और रेंज की। देखो 2 से 3 आप कितना भी रखोगे तो उसका y की वैल्यू क्या आएगी, 2 ही आएगी ना, y की वैल्यू 2। 1 से 2 के बीच में आप रखोगे तो हम इससे क्या आएगी, y की वैल्यू 1। तो मैं इसके डोमेन की बात करता हूँ तो उसका डोमेन क्या बनना है, जी का, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, एनी रियल नंबर माइनस इंफिनिटी से प्लस का इंफिनिटी, एक्स की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं ना। लेकिन जो आपका जो रेंज आ रहा है, जो आपका रेंज आ रहा है वो हमेशा क्या दे रहा है, इंटीग्रल पार्ट, इंटीजर दे रहा है ना, 1 2 -1 प्लस माइनस, है ना। तो ये इंटीजर दे रहा है आई और जे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेंज, इजंट इट। फिर नेक्स्ट देखते हैं सिग्नम फंक्शन। नेक्स्ट है आपका सिग्नम फंक्शन। हाँ, जैसे अभी देखा ना, एक लिस्ट इंटीजर फंक्शन भी होते हैं, लिस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये क्या होता है, लिस्ट इंटीजर फंक्शन। जैसे हमारा ग्रेटर इंटीजर फंक्शन था, इसमें लिस्ट, देखो ग्रेटेस्ट में हम लिस्ट वाला क्या देख रहे थे, स्मॉलेस्ट वाला क्या देख रहे थे, इंटीजर। लिस्ट में इसका अपोजिट है, लिस्ट में ग्रेटेस्ट वाला देखेंगे, नाम मतलब अपने नाम के अपोजिट वर्क कर रहे हैं। जैसे गुलाब जामुन होता है ना, गुलाब जामुन खाली नाम का गुलाब जामुन होता है ना, उसमें गुलाब होता है ना जामुन होता है ना। तो इसी तरह से समझ सकते हो आप, लिस्ट इसका नाम है लेकिन अपने अपने नेम के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जनरली हम सिंबल दिखाते हैं इस टाइप से, क्योंकि बॉक्स का हम कैसे दिखाते हैं, ऐसे, ये बॉक्स फंक्शन है, ये हो गया लिस्ट इंटीजर फंक्शन, इस टाइप से सिंबल, या कहीं कहीं से आप ऐसे भी दिखेंगे। ठीक है ना, इस टाइप से। तो ये तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है, ये लिस्ट इंटीजर फंक्शन। जैसे मैं बात करूँ, अगर मैं कहूँ 1.2 का लिस्ट इंटीजर फंक्शन तो 1.2 से ग्रेटर इंटीजर कौन सा होता है ना, 2, तो ये 2 हो गया। अगर मैं -1.1 की बात करूँ तो इससे ग्रेटेस्ट क्या हो, अगर इसका GIF निकालते तो आता -2, है ना। लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं, लिस्ट, तो इसमें होगा -1, -1। नेक्स्ट फोर्थ है आपका लॉगरिथम फंक्शन, है ना। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फोर्थ है आपका लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, लॉग फंक्शन के ऊपर पहले बात हम बात करते हैं लॉग की रिक्वायरमेंट के ऊपर, है ना। इसके ऊपर देखो एक स्टोरी है, एक गार्जियन थे ना, एक पिता थे बच्चे के। तो एक्चुअली क्या होता था, वो अपने वर्क पे जाते थे तो अपने वर्क को, अपने बच्चे को होम ट्यूशन देते, मतलब खुद ही पढ़ाते थे ना। तो बच्चा क्या होता था, जल्दी जल्दी कर लेता था, है ना, तो फिर पापा को डिस्टर्ब होता था। तो एक्चुअली उसके पापा क्या होगा, ऐसे एक लंबी सा क्वेश्चन दे देते थे जिससे कि वो उसी में उलझ जाए, है ना, मतलब काफ़ी टाइम लगता था, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे देते होंगे, है ना। तो वहीं से हमारे ये लॉगरिथम का एक कंसेप्ट वहाँ से क्या हुआ, है ना, डेवलप हुआ। तो बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ना, दिखाने में बात करूँगा। देखो अब फर्स्ट प्रॉपर्टी है लॉग, ये बेस है इसका AB, तो लॉग A प्लस लॉग B, है ना। बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बार बार आपको फिजिक्स में भी आपको बार बार रिपीट होगा। तो लॉगरिथम फंक्शन होता है लॉग AB बेस टू द E, है ना। कैसे पढ़ने का तरीका क्या होता है, लॉग AB बेस टू द E। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई को किसमें कन्वर्ट करता है, AB को एडिशन में। देखो अगर मैं आपसे पूछूँ 5 2 9 6 इंटू 1 2 3 0, इसका मल्टीप्लाई करो तो इसमें ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। अगर आप एडिशन करोगे तो आपको जल्दी, है ना, इसकी वैल्यू आप सॉल्व कर लोगे। 5 2 9 6, इसके लिए आपको ये लॉग टेबल प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो लॉग टेबल ठीक है, जब भी स्कूल ओपन होगी तो लॉग टेबल में आपको बता दूँ कैसे देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब इसका मेन एप्लीकेशन क्या है, ये मल्टीप्लाई को एडिशन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि हमारी जो सॉल्व है, जो आंसर है बड़ी जल्दी हम निकाल सकते हैं ना, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन किसमें, ये कन्वर्ट कर देता है एडिशन में, है ना। एडिशन ईजी होता है कंपेयर टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है आपका इसी का डिवीजन प्रॉपर्टी, लॉग A/B बेस टू द E। तो ये लॉग इसकी क्या होती है, ये हमेशा डिवाइड को किसमें कन्वर्ट कर देता है, माइनस में, बेस में। ठीक है, तो देखो डिवाइड करना ज़्यादा बेटर है, माइनस करना ज़्यादा बेटर है, माइनस करना ज़्यादा बेटर है। तो हमेशा किसमें कन्वर्ट करता है, डिविजन को सब्ट्रैक्शन में, इजंट इट।
थर्ड में अब देखते हैं इसके बे डेफिनेशन। दो टाइप के लॉ होते हैं, एक होता है कॉमन लॉ है ना, एक होता है नेचुरल लॉ। जो नेचुरल लॉ होते हैं एंड सेकंड वन इज व्हाट कॉमन लॉ। तो नेचुरल लॉ में हमेशा बेस में क्या होता है ई, इसे हम जनरली एलन से भी देखते हैं। आप कभी कभी आप कैलकुलेटर यूज करते होंगे तो है ना, तो एलन होते हैं। एक होता है लॉग है ना, एक होता है एलन का मीन्स उसका बेस क्या है लॉग का ई, और अगर लॉग है अगर उससे बेस 10 है तो उसे हम बोलते हैं कॉमन लॉग। इन दोनों लॉग में डिफरेंस है, ठीक है। केमिस्ट्री में आप देखोगे जब भी आप है ना वो रेडियो एक्टिविटी पढ़ोगे ना तो उसमें एलन का वर्ड है ना, एलन हमें जनरली इस्तेमाल होता है इन कंपेयर टू लॉग बेसिक, मतलब लॉग बेसिक की जगह आपको एलन ज़्यादातर दिखाई देगा। तो आप समझ जाओ इसका मतलब लॉग में क्या है बेस ई है, और कॉमन लॉग में मतलब बेस 10। अगर कुछ भी मेंशन नहीं हो तो आप उससे हमेशा ई एज्यूम करके उससे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, अभी जो मैंने इंटीजर आपको लिस्ट इंटीजर फंक्शन दिया था, अगर उसमें डोमेन और रेंज की बात करूँ तो डोमेन तो आप कुछ भी रख सकते हो और रेंज हमेशा क्या मिलेगा जेड ही मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल जैसे हमें जी आई था। तो लॉगरिथमिक फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है इसे हम बोलते हैं लॉग ई, मतलब ई के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो वाई इक्वल टू आपको देखा है लॉग बेस है ना, ये ए भी ले लेता हूँ अभी मैं, मान लो सपोज मुझे बेस नहीं देता है तो बेस को मैं ए ले लेता हूँ, ये बी है, ठीक है। तो ये बेस ए है, लॉग बी बेस टू द ए, बेस टू द ए, ये इसकी डेफिनेशन। तो अगर मैं इसको एंटी लॉग लूँ, ये होता है लॉग, एक होता है एंटी लॉग जिसे आप एक्स है ना, दोनों आपको टेबल गिवन होती है बुक के, है ना, बुक के लास्ट पेजेस में। तो इसकी जो डेफिनेशन है अगर मैं इससे रिवर्स, अगर मैं इसको थोड़ा एनालाइज करूँ तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाता है ए की पावर वाई है ना, तो ए की पावर वाई इज इक्वल टू बी। मतलब होता क्या है, अगर आपको लॉग फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करना है ना, मतलब पावर के फॉर्म में कन्वर्ट है, तो ए की पावर वाई होता है, ए की पावर वाई और बी इक्वल टू बी, ये इसकी डेफिनेशन, ठीक है। अब इसमें कोई कंडीशन है आपकी लॉग में, एंटी लॉग की बात तो मैं भी नहीं करूँ, ठीक है। हमेशा जिसमें मान लो ये y है, ये log 2 की पावर 10 है, तो अगर इसे आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाह रहे हो तो हो जाएगा 2 की पावर y इक्वल टू 10 है ना, ये इस टाइप से, ठीक है, x मतलब एक्सपेंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और ये डज नॉट 1, ऐसी कंडीशन, ठीक है। और जो इसका ग्राफ आता है ना, इसका जो ग्राफ आता है हमारा, सबकी ग्राफ आपको लाइन होनी चाहिए इस टाइप से, ठीक है। ये तो कहीं तक भी जा रहे हैं, ये हो गया y और ये हो गया x, ठीक है, ये माइनस। अगर मैं इसमें ग्राफ हमें जो मिला है, अभी ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं समझ जाएंगे। तो इसके डोमेन की बात करूँ, डोमेन का मतलब होता है x की वैल्यू, डोमेन क्या होता है x की वैल्यू, तो उसमें x क्या मिल रहा है, कुछ भी रख सकते हैं आप, है ना। x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। देखो x यहाँ से यहाँ तक तो रखते हो, y जो हमें मिल रहा है इस वाले पार्ट में तो y नहीं मिल रहा है, तो y जो मिल रहा है वो हमेशा क्या मिल रहा है x में, ठीक है। अगर मैं इसके डोमेन की बात करूँ लॉग की, है ना, तो इसका लॉग की जो डोमेन है वो इस ये वाले पार्ट में मिल रहा है y, तो ये हो गया 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी। y 0 पे लिखा मैंने, इसमें 0 को इंक्लूड क्यों नहीं किया, क्योंकि कंडीशन क्या है 0 से ग्रेटर होनी चाहिए ए और बी, ठीक है ना, बी को आप एक्स एज्यूम कर ले सकते हैं, ठीक है, ये एक्स हो गया। अब इसकी रेंज की बात करते हैं, रेंज ऑफ लॉग, तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर, देखो y की कोई डेफिनेशन नहीं है कि कहाँ से आ रहा है, क्या पता कहाँ से आ रहा होगा, तो y की वैल्यू कुछ भी नहीं पता कि कहाँ से आ रहा है, और y की वैल्यू कहाँ तक एक्सपेंड हो रही है वो भी नहीं पता, तो हमें इसकी रेंज होगी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस का इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो ये जो कंडीशन है, कंडीशन के बारे में थोड़ा देखते हैं, है ना। ये जो हमें पॉइंट मिलता है ना, पॉइंट जहाँ पे कट कर रहा है एक्सेस को, ये है 1,0, ये कैसे पता लगा हमें, देखो x की वैल्यू 1 रखते हैं, ये कैसे y इक्वल टू लॉग बेस ई मान लो, है ना, और x की वैल्यू कितनी देर की, अगर मैं एक जगह ई मान लेता हूँ और b समय कितना देर का है, x कितना देर का 1, है ना। तो ये कहाँ पे कट करेगा, तो log 1 की वैल्यू जो होती है टेबल से आप देखोगे ना, तो log 1 की वैल्यू होती है 0, कितनी होती है, तो 1,0, तो x पुट करने पे
एक्स 1 पुट करने पर वाई कितना मिल रहा है 0, तो ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है और ये कर्व प्लॉट हो गया। अभी कंडीशन है इसका, थोड़ा कंडीशन का मीनिंग समझ लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए ग्रेटर देन 0, ए डज नॉट 1, ये क्यों ऐसा क्यों बोला है? देखो क्यों बोला है वो मैं थोड़ा आपको डिफाइन करता हूँ। देखो इस समय अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला इस समय से लिखते हो ना, ए की पावर वाई इक्वल टू पी, ये 1 नहीं होना चाहिए। वाई अगर मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ तो 1 की पावर वाई, वाई डिफाइन नहीं है ना। देखो 1 अगर यहाँ 1 रखोगे तब भी 1 ही आएगा, 2 रखोगे तब भी, 3 कुछ भी रखोगे हमेशा 1 ही आएगा। तो y की कोई डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है कि y 1 है 2 है 3 है, ठीक है। तो y की कोई डेफिनेशन नहीं है, तो y की कोई डेफिनेशन 1 की पावर आप 1 रखेंगे, मान लो सपोज a की पावर y इक्वल टू, मैंने a की वैल्यू 1 पुट किया, तो 1 पुट किया तो 1 की पावर y हमेशा क्या मिल रहा है? आप 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर 2000 हो, 1 की पावर 2020 हो, जो भी हो, तो हमेशा क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा, है ना। तो जबकि ये बोल रहा है b मिलेगा, ये तो अलग अलग नंबर है ना a और b, ये थोड़ा यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 ही मिलेगा, ऐसा ही इस केस में तो मिल रहा है ना। ये 1 इक्वल टू 1 कब मिलेगा? जब y की वैल्यू क्या होगी? डिफाइंड होगी। तो y की वैल्यू डिफाइंड है नहीं, इसलिए आप a की वैल्यू कभी भी 1 पुट नहीं करोगे। अब बात करते हैं ग्रेटर देन 0 की बात क्यों कर रहे हैं? b ग्रेटर देन 0 मतलब x की वैल्यू, ये x एक्सप्रेस है ना, आप इसे जब सिंप्लीफाई करोगे तो log बेस x स्टेप्स है जो हमारा नेचुरल लॉग होता है। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 क्यों है ना, मतलब b 0 क्यों नहीं, पहले वो समझते हैं। तो a की पावर y इक्वल टू b, तो a की पावर y ये 0 है ना, b 0 किस केस में आएगा? a की वैल्यू अगर y कुछ भी है हमेशा y की वैल्यू 0 होना चाहिए, y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0, ये सॉरी ना, ये है 0 हो गया है ना, y की पावर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो y डिफाइंड है ना, 0 की पावर 1 भी 0 होता है, 0 की पावर 2 भी 0 होता है, तो y अनडिफाइंड है इस केस में। जब आप b की वैल्यू 0 लिखते हैं तो हमेशा b की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0। b 0 क्यों होनी चाहिए वो तो समझ गए, लेकिन अब ये पॉजिटिव क्यों हो रहा है? b ग्रेटर देन 0 का मतलब ये पॉजिटिव ही क्यों है, नेगेटिव क्यों नहीं है? देखो अगर मैं इसके नेगेटिव की बात करूँ, y इक्वल टू ए की पावर y इज इक्वल टू b, ठीक है, तो मैं b को नेगेटिव क्यों नहीं है वो देखेंगे। मैं b की वैल्यू तो यहाँ से देखो नेगेटिव, मैं मान लो सपोज मान लो 2 मान लो, तो 2 की पावर y इक्वल टू मान लो b की वैल्यू -3 ले ली यहाँ से, तो कभी ऐसा पॉसिबल है? तो 2 की पावर y इक्वल टू -3 बन जाएगा, नहीं पॉसिबल है, ऐसे कोई केस नहीं आ सकता कि 2 की पावर 1 -3 आ जाए, है ना। तो हमेशा हम क्या कंडीशन है, लॉ की कंडीशन हमेशा लर्न होनी चाहिए आपको कि ए 1 नहीं हो सकता, ए और बी की वैल्यू ग्रेटर देन ए और बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होते हैं, ठीक है। वाई क्योंकि इस कंडीशन में हम इन तीनों कंडीशन में वाई हमारा क्या होता है? अनडिफाइंड, कि वाई की वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि 1 है 2 है 3 है, तो ये कंडीशन के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 जो फंक्शन है, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो 4 बाकी जो फंक्शन है उसे हम बाद में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो एक है ना, एक बात कर लेते हैं, चलो मैं log 10 की वैल्यू बताता हूँ, चलो कल ही करते वाले। तो आप इसकी डोमेन और रेंज के बारे में कर लें। तो आज जो फंक्शन देखे आपने, एक सिग्नम फंक्शन की बात करते हैं। सिग्नम फंक्शन, एक मिनट है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है सिग्नम फंक्शन, फिफ्थ पार्ट देखते हैं, सिग्नम फंक्शन, ठीक है। तो इनके डोमेन और रेंज आपको पता होनी चाहिए, हम वन बाई वन इनके हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो सिग्नल फंक्शन हमेशा जो डिफाइंड होता है y इक्वल टू, है ना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स पे 1 होता है, एक्स 0 पे जब x की वैल्यू 0 होती है, -1 होता है जब x लेस देन क्या होता है? -1 है ना, ग्रेट लेस देन 0 होता है। ये y की सिग्नल फंक्शन की डेफिनेशन है, सिग्नल SIGNUM है ना, सिग्नल फंक्शन। तो अगर मैं इसे ग्राफ प्लॉट करूँ, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 1 मिल रही है हमेशा, y की वैल्यू क्या मिल रही है हमेशा? 1। ये y तो है, तो y की वैल्यू हमेशा x की वैल्यू 0 से ग्रेटर रखोगे तो इस कंडीशन में y की वैल्यू हमेशा 1 मिलेगी और 0 पे 0 मिलेगी। x की वैल्यू नेगेटिव में रखेंगे, x की वैल्यू नेगेटिव में रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? -1, है ना, तो -1। तो इस टाइप का एक ग्राफ प्लॉट होता है, ये है ना, ये ग्राफ। तो अब मैं इसकी बात करता हूँ डोमेन की। तो डोमेन तो आप कुछ भी रख सकते हो सिग्नल फंक्शन का, है ना, एक्स सभी के डिफाइन है ना, 0 पे भी, लेस देन 0 पे भी, ग्रेटर देन 0। तो क्या हो गया? -∞, सॉरी
ओपन इंटरवल, है ना, या आप इसे रियल नंबर भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं रेंज की, तो इसकी रेंज हमेशा क्या है, देखो एक गलती करोगे आप, क्या एक होता है पहले से -1 0 1, ठीक है, ये मैंने कर्ली ब्रैकेट में जो है उससे थोड़ा देखें, कर्ली ब्रैकेट में क्यों मेंशन किया है, इसका मतलब हर एलिमेंट -1 0 और 1 मिला है, इनके अलावा इस चौथा एलिमेंट में कोई नहीं, ठीक है, इसलिए कर्ली ब्रैकेट। अगर मान लो आप ऐसे शो करते -1 2 1, तो ये आपका रॉन्ग हो जाता है। वाई? क्योंकि इसके इन बिटवीन -1 और +1 जितने भी आपके इंटीजर इंक्लूड हो रहे हैं, इंटीजर कह रहा हूँ, जितने भी रियल नंबर इंक्लूड हो रहे हैं वो सभी इंक्लूड होंगे, जैसे 0.001 0.002 सभी इंक्लूड होंगे, लेकिन हमें सभी तो इंक्लूड कर लेंगे, तो हम इसे कैसे शो करेंगे, कर्ली ब्रैकेट में, और तीनों एलिमेंट को ले लेंगे, -1 0 और -1, इजंट इट? तो ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के आपने देखे, कल ट्राई करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज, ठीक है। तो आपने जो भी पढ़े हैं इनके डोमेन और रेंज आपको लर्न होने चाहिए, उनके ग्राफ कैसे प्लॉट होते हैं वो भी आपको एक पता होना चाहिए, बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट आपने पढ़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। लॉगरिथम की कंडीशन है ना, a ग्रेटर देन 0 b ग्रेटर देन 0 और a डज नॉट 1, ठीक है। दो टाइप के लॉग होते हैं, एंटी लॉग और सॉरी कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग। जो ln होता है आपके कैलकुलेटर में या पीसी में, है ना, वो हमारा लॉग बेस ई में होता है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो बेस ई से आप मेंशन करेंगे। लॉग की रिक्वायरमेंट दी हुई मल्टीप्लाई को एडिशन के थ्रू आप बड़ी मतलब ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं ना। तो एक लॉगरिथम का बड़ा एप्लीकेशन है आप जब हायर स्टडीज में जाओगे। फिफ्थ है आपका सिग्नल फंक्शन। तो डिफरेंट टाइप के आपके फंक्शन है, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, ठीक है। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।